मेरी शान है तू, मेरी जान है तू, मेरी शान है तू, मेरी जान है तू। ए मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ए मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ए मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। हमें गांधी भी है, नेहरू भी है, आजाद भी है, रणवीर भी, भगत सिंह भी, प्रसाद भी है। हमें गांधी भी है, नेहरू भी है, आजाद भी है, रणवीर भी, भगत सिंह भी, प्रसाद भी है। पहले दस्तूर लिखा साहिब जमहूर हुए, सारी दुनिया में सिवा सत्य मशहूर हुए। मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। गणतंत्र दिवस के इस मुबारक मौके पर मदरसा करीमिया कमालिया की जानिब से मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आप और हम इस मौके पर जमा हुए हैं कि आज ही के दिन हमारे वतन का एक जमहूरी निज़ाम नाफिज किया गया, एक संविधान लागू किया गया, जिसका मकसद ये कि इस देश के हर नागरिक को बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारने का एक निज़ाम मिले। आज हमारे बीच हमारे मेहमान खुसूसी जनाब जयप्रकाश त्रिपाठी जी और जिनकी सदारत में प्रोग्राम होने जा रहा है जनाब राजेश शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सलीम खान साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर रफीक साहब और हमारे अजीब शेख एडवोकेट साहब और जिम्मेदार हजरात भी यहाँ मौजूद हैं। एक ज़बान है
26 जनवरी इसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है जैसे बदन में जान है। 26 जनवरी बादल छटे गुलामी के सबने यही कहा आजाद सरबान है 26 जनवरी। इतने हुए शहीदे वतन कि गिन न पाए हम ऐसा तेरा बयान है 26 जनवरी। शामिल सभी का खून है इसके हौसले में कुछ ऐसी दास्तान है 26 जनवरी। तकदीर लिखी खून के कत्लों से इस तरह जे मकसद में कामयाब है 26 जनवरी। मक्ता समाज फरमाए मकसद नफरत से भूल टूट कर रह जाएगा अपने मकसद की जान है 26 जनवरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नशीब आए मेरे क्लासमेट ही ये पहली से आज तक मेरे साथ पढ़े हैं। जनाब दत्ता जो है कृष्णा सुहंदा हमारे उनका प्रेम है कि दिल की यही पुकार है 26 जनवरी, उसको की यादगार है 26 जनवरी। कुछ दिन मोहे जो आते हैं खुशियाँ लिए हुए, इनमें तेरा शुमार है 26 जनवरी। झंडा बुलंद करने को हिंदुस्तान का हर शख्स बेकरार है 26 जनवरी। बड़े प्यारे के अंदाज में अपने जज्बात का इजहार कर रही थी और मानो ये पैगाम दे रही थी कि तू करती रहे तुझे जो गर्दिशे अय्याम करना है, हमें हर हाल में पूरा हमारा काम करना है और रिफाए आम का जज्बा दिलों में आम करना है, वफा की राह पर चलकर जहां में नाम करना है और अमल से कौल से साबित करो ए गुलिस्ता वालों, उखुवत और मोहब्बत को यहाँ पर आम करना है। गम वही अब काम करना है, जो मुश्किल काम है ए गम वही अब काम करना है। मेरे प्रोग्राम की अगली कड़ी आलिया पापा को आवाज और मौके पर आज का दिन हमारे मुल्क की तारीख में एक अहम मुकाम रखता है, क्योंकि आज हम यौम जमहूरियत मना रहे हैं। हर साल 26 जनवरी को यह दिन आज़ादी के बाद हमारी जमहूरी पहचान और आइन की अहमियत को याद दिलाता है। 26 जनवरी 1950 का दिन वह मुबारक दिन था। इस दिन हमारा आइन नाफिज हुआ और हमारा मुल्क एक खुद मुख्तार जमहूरिया बन गया। यह दिन उस जिद्दोजहद की अलामत है जो हमारे अजीम रहनुमाओं ने आज़ादी ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने और एक मजबूत आइन ढांचा तैयार करने के लिए की। इस आइन ने हमें अपने हुकूक की पहचान दी और हर शहरी मसावी हुकूक फराहम किए, चाहे वो किसी भी मजहब, जात या जबान से ताल्लुक रखता हो। यौम जमहूरियत का दिन हमें याद दिलाता है कि जमहूरियत की असल ताकत आवाम है। हमें एक शहरी की हैसियत से अपना इत्तेफाक करना चाहिए और अपने मुल्क की तरक्की और इत्तेफाकी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज इस दिन हम सबको यह अहद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की सलामती, इत्तेफाकी और तरक्की के लिए काम करेंगे, तालीम और भाईचारे को फरोग देंगे ताकि हमारा मुल्क दुनिया में एक मिसाल बन सके। तमाम शहीदाने मुजाहिदों और रहनुमाओं को सलाम पेश करती हूँ, जिनकी कुर्बानी की बदौलत से आज हम आज़ाद और रहनुमाई मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर में मैं इस पैगाम के साथ अपनी बात पूरी करूँगी। यह नफरत पूरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, यह हम सबका वतन है संभालो इसे। आगे बढ़ाते हुए
है, उनको भी किसी और प्रोग्राम को अटेंड करना है, और अपने मुख्तसर वक्त में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बच्चों का प्रोग्राम तो यही इख्तिताम को पहुंचा। अब हमारे बीच मौजूद अली जनाब अब्दुल सलाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और मुख्तसर अंदाज में अपना सलाम पेश करें। अखलाक प्रेम प्यार भरा मेरा वतन दे दो, अखलाक प्रेम प्यार भरा मेरा वतन दे दो, जान ले लो मेरी मुझसे मगर मुझको चमन दे दो, जान ले लो मेरी मगर मुझको चमन दे दो, शोहरत पसंद लोगों को शोहरत का गगन दे दो, शबनम दो मेरे मुल्क को और मुझको अगन दे दो, और पढ़ लिख के नाम ऊंचा करें मेरे देश का, पढ़ लिख के नाम ऊंचा करें मेरे देश का, बच्चों को मेरी गजलों कुछ ऐसी लगन दे दो। हर दिन पुकारा गे, हर दिन पुकारा गे, ये देश हमारा गे, हर दिन पुकारा गे, ये देश हमारा गे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका नारा है, हर दिल ने पुकारा है, ये देश हमारा है। कैसे कैसे वीर यहाँ पर आए हैं, देश के खातिर धरती में समाए गए, गोली फांसी और गोलियां खाई गए, अपने देश की लाज सबने बचाई है, तीन रंग का बना तिरंगा, तीन रंग का बना तिरंगा बलिदानों से संवारा है, हर दिल ने पुकारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब त्रिपाठी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और चंद कलमात से नवाजें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हमारे बड़े भाई श्री राजेश शर्मा जी जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे श्री सलीम खान जी जो बैडमिंटन के हमारे यहाँ के सचिव हैं, हमारे इस मदरसे के संचालक, और मैं कई सालों से उन्हें देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह से तालीम देने वाले बख्श जी और प्रजापत जी, और मेरे मित्र और मेरे लायंस क्लब में मेरे साथी हमारे लाइन डॉक्टर रफीक शेख जी, सभी हमारे धार के गणमान्य नागरिकगण और प्यारे प्यारे बच्चे और प्यारी प्यारी बच्चियों। 3 वर्ष पूर्व मैं आया था, तब भी मैं शर्मा जी के साथ आया था और आज भी मुझे आपने शर्मा जी के साथ बुलाया है। पिछली बार संदीप शर्मा कवि के साथ में मैं यहाँ पर शिरकत की थी और आज राजेश शर्मा जी के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या होता है? संविधान वो होता है जिसमें नियम होते हैं, कानून कायदे बनाए जाते हैं। यदि आप अपने घर में, अगर आपको आपके घर में भी कानून कायदे और नियम बनाए गए हैं, आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि आप सुबह कितनी बजे 6 बजे उठ जाओ, समय पे काम करो, कितनी बजे खाना खाना है, कितनी बजे आप लोगों को स्कूल आना है,
ये सब आप लोगों को नियम बनाए गए हैं, कितनी बजे आपको सोना है, क्या क्या काम करना है। तो जो अपने मम्मी पापा ने जो आपको बताया है उस हिसाब से आप लोग काम करते हैं। तो ये भारत इतना बड़ा देश है, अगर यहाँ पर संविधान न बनाया जाता, अगर यहाँ पर कानून नियम और कायदे न बनाए जाते तो किस तरह से अपना देश चल पाता। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे इस संविधान को बनाने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में पूरी एक समिति बनी और अपना संविधान बनाने के लिए उन्होंने कई देशों के संविधान को खंगाला, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको लागू किया। दोस्तों, आप लोगों को, प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो संविधान आप पढ़ते हैं और संविधान में आप देखते हैं कि किस प्रकार से हमें काम करने के लिए नियम बनाया जाता है। लोकतंत्र क्या है? लोक यानी गण, गण मतलब लोग, यानी आप लोगों के लिए, तंत्र मतलब सिस्टम, एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम का आप लोगों को पालन करना है, ये है गणतंत्र। और आप लोग देखते होंगे कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और जब 47 को आज़ाद हुआ था तो उस दिन भी हम झंडा वंदन करते हैं और एक झंडा वंदन हम करते हैं 26 जनवरी को। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अपने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से जो ध्वजारोहण करते हैं उसको बोलते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण अलग चीज़ है और झंडा फहराना अलग चीज़ है। ध्वजारोहण का मतलब होता है कि जब 15 अगस्त को झंडे को नीचे से ऊपर ले जा करके और फिर फहराते हैं। आपने देखा होगा कि पोल को, झंडे को पहले नीचे से ऐसे रस्सी से ऊपर खींच के ले जाते हैं और फिर फहराते हैं, तो वो ध्वजारोहण है। क्यों हुआ था? ध्वजारोहण क्यों करते हैं उसको डायरेक्ट क्यों नहीं ऊपर बांध करके जैसे आज अपन ने नीचे करा, ऐसा क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि जब 15 अगस्त को अर्धरात्रि में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब जो अपना इंग्लैंड का जो अंग्रेज का जो झंडा था उसको धीरे धीरे नीचे लाया गया और अपने तिरंगे को ऊपर ले जा करके फिर फहराया गया, इसलिए उसको बोलते हैं ध्वजारोहण। और 26 जनवरी मतलब कानून बना, और जब कानून बनता है तो जब भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, तो इसलिए उसको सीधे डायरेक्ट ऊपर करके और फिर उसको ध्वजारोहण किया जाता है। दोस्तों, आपने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। आचार्य विनोबा भावे एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे और दोपहर में वो खाना खाने के लिए अपने घर की तरफ जा रहे थे। ऐसे आप जैसे छोटे छोटे 7-8 बच्चे मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी को काम पे लगा दिया जाए तो मस्ती करना छोड़ देता है, खाली अगर बैठा रहेगा तो शैतानी करता है ना। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या करा, हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ था और उस कागज को, एक बड़ा नक्शा बना था कागज में, उसके करीब 8, 10, 15 टुकड़े कर दिए। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करके उनने बिखेर दिया और उन बच्चों से बोला कि बच्चे हम खाना खा के आ रहे हैं, तब तक तुम इस भारत के नक्शे को हूबहू बना लोगे? तो बोले हाँ बना लेंगे, क्योंकि मालूम है कश्मीर कहाँ है, पंजाब कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उस नक्शे में। तो वो बच्चे लोग बड़ा प्रयास कर रहे थे नक्शे को बनाने की, पर वो नक्शा उनसे बन नहीं पा रहा था। कहीं जैसे कश्मीर जो है वो ऊपर है तो उसको नीचे ला दिया, केरल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश बीच में है तो उसको बगल में कर दिया, मतलब वो बन नहीं पा रहा था। बहुत देर उन्होंने कोशिश की, बन नहीं पा रहा था। तब वो आए खाना खा करके आचार्य विनोबा भावे, और उन्होंने बच्चों से कहा कि क्यों वो नक्शा बना दिया क्या भारत का? तो बोले भारत का नक्शा बनाने की प्रयास कर रहे गुरुजी, पर वो नक्शा बन नहीं पा रहा है। तो बोले अच्छा ऐसा करो कि इस टुकड़े को वापस, सारे टुकड़ों को पलट दो। अब उनने जब जैसे ही उन टुकड़ों को पलटा, बोले इसमें मनुष्य की आकृति है, अब आप मनुष्य की आकृति बना दें। तो उन लोगों ने देखा कि हाँ भैया नाक कहाँ है, हाथ कहाँ है, कान कहाँ, सबको मालूम है, सब बच्चों को पता है। उन्होंने फटाफट 1-2 मिनट में पूरे उसको नक्शे को, मतलब मनुष्य के आकृति को बना दिया। बोले गुरुजी ये तो बन गया बड़ी आसानी से। बोले अच्छा ऐसा करो, इसको पलटो। और जैसे उन्हें पलटा तो पूरा हिंदुस्तान का नक्शा पूरा हूबहू बन गया। तब उन्होंने कहा कि यदि हम मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना सीख जाएंगे तो हिंदुस्तान अपने आप जुड़ जाएगा। हमें जरूरत है हिंदुस्तान को जोड़ने की। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को
कि हमेशा ये कहा जाता है जब हम भौतिकता की चकाचौंध को देखते हैं, ये रंगीनियाँ को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार हमारी तो आंखें हों तो सब कुछ है, नयन है तो मतलब सब कुछ है। ये नयन जो है, अगर अपनी आंखें ना अंधे होते अपन तो अपन ये सब रंगीनियाँ देख पाते क्या? नहीं देख। ये खूबसूरती अपन देख पाते क्या? नहीं देख पाते। तो अगर हमें खूबसूरती देखना है तो नयन, तो हमेशा कहा जाता है कि नजारे नजर के ये कहने लगे, नजारे नजर के ये कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज नहीं, तभी मेरे दिल ने आवाज दी, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। जियो तो देश के लिए और मरो तो देश के लिए। और दोस्तों आप एक बार और मैं कहूँगा, समय का आप हमेशा आप लोग करें पालन। जो लोग समय का पालन करते हैं वो लोग बहुत बहुत आगे जाते हैं। हम समय पर स्कूल जाएं, समय पर हम उठें, समय पर हम खाना खाएं, समय पर हम सो जाएं। हमने अगर समय को साध लिया तो आप लोग बहुत बड़े इंसान बनोगे। मैं ये दावा करता हूँ। तो आप लोग समय को हमेशा साधें। है समय नदी की धार, जैसे नदी की धार है ना, धारा बहती है नदी में, है समय नदी की धार, उसमें सब बह जाया करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो समय को साधते हैं वो इतिहास बनाया करते हैं। तो आप लोग समय को साधें। अभी 9:30 बजे का टाइम दिया था, मैं 9:30 बजे के 5 मिनट पहले आ गया था मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर रफीक सेठ जी को पता है कि मैं अगर अपने लायंस क्लब में हमारी मीटिंग होती है और हमने अगर वहाँ पर 8 का टाइम दिया, अगर 2 व्यक्ति भी आते हैं तो हम 8 बजे शुरू कर देते हैं और समय पे ही ख़त्म करते हैं। हम लेट लतीफ़ों का कभी इंतजार ना करें, क्योंकि अगर हम लेट होना अगर अपनी आदत बना लेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हमारा फ्लाइट छूट जाएगी, हमारी बस छूट जाएगी, हम कभी कभी एग्जाम देने से वंचित हो जाएंगे, हम अपनी बीमारी का इलाज समय पर जाकर नहीं करा पाएंगे। समय को यदि आप साधोगे तो समय आपको बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बोलना तो और चाहता था पर अभी और भी कार्यक्रम है। धन्यवाद। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में कहीं भी वो कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए बड़ा ही अच्छा पैगाम आज देकर जा रहे हैं। और इस मुबारक मौके पर आज हम यहाँ से जब उठे, ये आज़म करके उठे, संकल्प लेकर उठे कि इंशाल्लाह हमेशा हम अपना कोई सा भी काम होगा वक्त जो मुतय्यन हमने किया है उस पर करने की कोशिश करेंगे। इस्तकबालिया प्रोग्राम आए मेहमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे परिवार के सबसे बड़े हमारे भाई जो हमारे वालिद साहब की याद है और सभी भी हैं उनकी, और हमारे पिता तुल्य जो कह लीजिए कि वालिद साहब की तरह हैं, आली जनाब सत्तार साहब, उनसे गुजारिश करूँगा वो तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। और जो है आप हमारे जयप्रकाश त्रिपाठी जी जो हमारे मेहमान खुसूसी है उनका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इस्तेमाल करने के लिए आइए वरिष्ठ पत्रकार साहब जनाब राजेश जी शर्मा जो अभी हमारे आपके बीच माशाल्लाह तशरीफ फरमा है और हमें बड़े ही प्यारे अंदाज में नवाजेंगे। उनका इस्तेमाल करने के लिए मैं जनाब हमारे मदरसा के नायब सदर आली जनाब अयूब शेख एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा वहाँ इनका इस्तेमाल फरमाएं। सचिव आली जनाब सलीम खान साहब का इस्तेमाल करने के लिए मैं जनाब हाफिज इरफान साहब को दावत दूंगा और वहाँ सचिव का इस्तेमाल करें। डॉक्टर परवेज साहब भी आ जाए। हमारे डॉक्टर रफीक साहब का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर परवेज साहब हमारे यहाँ मेरे बचपन के साथी जनाब रामलाल जी प्रजापत उर्फ रामू भैया का स्वागत करने के लिए मैं जो है हमारे ही इमरान भाई से कहूँगा कि उनका इस्तेमाल करें। मेरे बच्चों के साथी जनाब रसूलुल्लाह आप भी आए, आपका भी इस्तेमाल। आप मित्तल में सर्विस देते हैं काफी समय से।
सलाम साहब जिन्होंने अभी माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में वतन की शान में नज़्म पेश की, उनका भी इस्तेमाल करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ, तशरीफ लाएं। अब्दुल सलाम साहब। प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अय्यूब शेख एडवोकेट साहब को दावत दूंगा। जनाब रफीक पहलवान साहब भी तशरीफ ले आए, वो भी मेहमान का इस्तेमाल करेंगे। आज हमारे मदरसे के मुदर्रिस साथी जनाब चलिए प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मदरसा के नायब सदर आली जनाब अय्यूब शेख एडवोकेट साहब को दावत दूंगा और वतन की शान में नज़्म पेश करें। बहुत ही मुख्तसर वक्त में योम जमहूरियत, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के इस मुबारक मौके पर स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी मेहमानों ने खुसूसी मदरसा कलीमी कमालिया का पूरा स्टाफ, मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, प्यारे बच्चे बच्चियों, मैं अपनी जानिब से आप सभी को इस मुबारक मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वतन की शान में बहुत नज़में पढ़ी गई है और वतन के ये दुआई अंदाज में मैं एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ। इससे पहले एक दो शेर समाज फरमा है। मशहूर शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़्म का शेर है कि मेरी मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरी मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना और मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक शेर यूँ करता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे और मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे और शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। दुआई अंदाज में एक नज़्म के चंद अशार पेश करने की कोशिश करता हूँ। फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, हमारा चमन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे, हमारा चमन रहे, हमारा चमन रहे। भारत की आँख रोए ना दुख दर्द से कभी, भारत की आँख रोए ना दुख दर्द से कभी, बस हंसता खिलखिलाता हमारा वतन रहे, हमारा चमन रहे। लेकर ऊंचाइयों पे चढ़े सबको साथ साथ, लेकर ऊंचाइयों पे चढ़े सबको साथ साथ, गिरतों को भी उठाता हमारा वतन रहे, हमारा चमन रहे, फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे। पैगाम शांति का बड़ों ने दिया है जो, पैगाम शांति का बड़ों ने दिया है जो, नगमे वही सुनाता हमारा वतन रहे, हमारा
अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस मुल्क हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, और आपका ही इरशाद है कि आप जिस वतन में रहते हैं उसकी आप पैरवी करें, उससे आप मोहब्बत रखें। और उसी ज़मन में आपने ये बात कही थी कि हाथों में हम गीता भी रखेंगे, कुरान भी रखेंगे, लेकिन पहले अपने वतन हिंदुस्तान को हम रखेंगे। ये आपने जुमला उसी हदीस के मफ़हूम में जो है ये बात कही है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से हम सबको अपने वतन की मोहब्बत अता फरमाए और वतन के खातिर हमें लगे जीने की तौफीक अता फरमाए। मैं आज के हमारे सदर आला अली जनाब सलीम खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और हमें अपने हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज इस मुबारक मौके पर मुझे बुलाया गया, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और जहाँ तक कि मैं इस मौके पर एक और बात कहना चाहूँगा कि इल्म के बारे में काफ़ी चीज़ें कही गई हैं, और पढ़ने लिखने से ही बच्चों का एक मुस्तकबिल बनता है। साथ साथ में आप दीनी तालीमात के साथ साथ में भी दुनियाई तालीमात को भी हासिल करें। और एक चूँकि थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स फील्ड से आता हूँ, तो इसमें भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खेल के लिए भी आप लोगों को सब मोटिवेट भी करें और उसमें भी जुड़ें। ज़रूरी नहीं है किसी एक फील्ड में, जिस फील्ड में भी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उसमें ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि उस्ताद भी कहूँ, आपने मुझे पढ़ाया भी है, आज मुझे यहाँ बुलाया, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। इस इज्जत के लिए शुक्रिया। ये दूर आ गया है। हालांकि मेरे आका ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और वालिद जो है जन्नत का दरवाज़ा है, इनका दरवाज़ा। हाँ, धर्म में आप देखेंगे कि आपके दरवाज़ा और उस्ताद का जो मकाम है, ये बताया गया है कि वो वालिद से बड़ा होता है। ये इनकी ज़रा नवाजी है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इसको खूब तरक्की अता फरमाए और हर शागिर्द को अपने उस्ताद का अदब एहतराम करने की कोशिश करें। आज के बिल्कुल हमारे आली जनाब वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी जो मोटिवेशनल यानी खास तौर से आप बड़े नुकात पेश करते हैं, और कई मरतबा तो आपने ऐसे नुकात पेश किए हैं कि आदमी की जिंदगी का रुख तक बदल जाता है। और हकीकत यही है, जब कोई बात दिल पे लगती है ना और दिल को चुभती है या दिल में बैठती है, तो इंसान की जिंदगी का तख्ता ही पड़ जाता है, रुख ही बदल जाता है, उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। ऐसे ही कुछ अल्लाह ताला ने आपको जो है नवाजा है कि आपकी ज़बान में वो तासीर है कि आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आप भी मुतासिर होंगे। मैं दावत दे रहा हूँ आगे जनाब राजेश शर्मा जी। इस कार्यक्रम में मौजूद धार डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी मेरे भाई सलीम खान साहब, संचालक महोदय जो इस मदरसा कलामिया के बच्चों को राष्ट्रभक्ति और विभिन्न तरह की तालीम देकर के उनको एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहे आदरणीय बख्शी साहब, डॉक्टर रफीक शेख साहब बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर रफीक शेख साहब कांग्रेस के विभिन्न पदों पर हैं, लाइन्स में हैं, शहर में समाज सेवी के रूप में आपकी पहचान है। आदरणीय प्रजापति जी शायर साहब जिन्होंने बहुत राष्ट्रभक्ति का, वतन की मोहब्बत का उन्होंने पैगाम दिया अपने शायराना अंदाज में। आदरणीय वकील साहब, मित्तल हॉस्पिटल के अधीक्षक आदरणीय जगताप साहब, और यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्ग और स्टाफ के सम्मानित शिक्षकगण, साथियों, प्यारे बच्चों, मैं निश्चित तौर पर संविधान पर बहुत सारी बातें हुई है, वतन पर बहुत सारी बातें हुई है, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आज अब बच्चों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भूमिका डॉक्टर रफीक शेख साहब ने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर प्रस्तुत की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों से संवाद करूँ, है ना। गणतंत्र दिवस पर हमारे सभी जितने भी यहाँ पर अतिथि आए हैं, उन्होंने सबने गणतंत्र दिवस की महत्वता, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए समाज, परिवार, हमारे शिक्षक, शिक्षाविद और हमारे जो वरिष्ठ जन सब महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों से बात करना चाहता हूँ
बहुत अनुशासन में आप सब लोग हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब बच्चे बहुत अनुशासित हैं, आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा है, आप सब अपने शिक्षकों, गुरुजनों, उस्ताद जो भी कहें, आप अपने गुरुजनों के प्रति आपके मन में बड़ी श्रद्धा है, वतन के प्रति श्रद्धा है, शहर और समाज के प्रति श्रद्धा है। बच्चों को देख करके, बिटियाओं को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। आप देखें, जैसा सलीम भाई ने भी कहा कि स्पोर्ट्स में देश खूब आगे जा रहा है। आज हम चांद पर पहुंचे हैं, हमारा देश चांद पर पहुंचा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश को इतनी सारी उपलब्धियां दी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे, भारत के बड़े वैज्ञानिक रहे, उन्होंने देश को कहां तक ले जा करके खड़ा किया। तो मैं आप में वैज्ञानिक देखता हूं, मेरे प्यारे बच्चों में मैं वैज्ञानिक देखता हूं कि आप में से कोई एक अच्छा वैज्ञानिक बने, आप में से अच्छा कोई सानिया मिर्जा बने, आप में से अच्छा कोई मोहम्मद शमी बने, सिराज बने, सचिन तेंदुलकर बने। आप सब बन सकते हैं। हमको हमारे जो भी गुरुजन हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के गुरु हो, हमको धर्म की शिक्षा दे रहे हो, हमको शैक्षणिक शिक्षा दे रहे हो, अपने एकेडमिक साइड में शिक्षा दे रहे हो, हमको अपने गुरुजनों के प्रति बहुत श्रद्धा रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में रमाकांत आचरेकर नहीं होते तो सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली नहीं आते, है ना। या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को शुरुआती दौर में जो उनके माता पिता के बाद जो उनको अपने शैक्षणिक संस्थाओं में जो शिक्षा मिली है, अगर वो अपने गुरुजनों की अनुशासन में या उनकी शिक्षाओं को अगर वो नहीं मानते तो मुझे लगता है कि देश को आज एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा दुनिया का प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं मिला। न वो केवल देश के राष्ट्रपति थे बल्कि भारत के रत्न थे। रत्न किसको बोलते हैं? जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया हो, देश को बुलंदियों पर पहुंचाया हो, देश को तरक्की दिलवाई हो। आज हमारा देश, हमारा मुल्क दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बन रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्था यानी बच्चों को मैं बहुत सामान्य तरीके से समझाऊं कि हम लोग खूब पहले भारत को गरीब देश कहा जाता था, भारत को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन आज आप सबके दम पर भारत युवाओं का देश है, प्यारे प्यारे बच्चों का देश है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हमारे जो युवा हैं, उन्होंने देश की तरक्की में, आप देखें अमेरिका में भी भारतीय हैं, सब दूर भारतीय हैं, और वो अपनी योग्यता का झंडा फहरा रहे हैं। अपनी योग्यता के दम पर आज आप देखते हैं कि अभी राष्ट्रपति अमेरिका में जो बने हैं, ट्रम्प, है ना, उन्होंने बहुत सारे भारतवंशियों को, भारत के नागरिकों को बड़ी भूमिकाओं में रखा है, बड़े पदों पर रखा है। तो आप सारे प्यारी हमारी बिटियाओं, प्यारे बच्चों, आप बड़े बड़े मुकाम पर, बड़े बड़े पदों पर, उच्च स्थान पर जा सकते हैं। बस खुद को पहचानना पड़ेगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मन में अगर हमको ये तरंग है, उमंग है कि हम हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे धार शहर का, हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सबकी संभावनाएं, आप सब में बहुत ताकत है। आप में से, मैंने जैसे कोई बोला कि हमारी बिटियाओं में से कोई सानिया मिर्जा बन सकती है ना। टेनिस में देश का नाम सानिया मिर्जा ने बहुत बड़े, आज मतलब टेनिस में हम देखते हैं कि रमेश कृष्णन, या बैडमिंटन में देखें तो प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, उसी तरह से टेनिस में सानिया मिर्जा ने देश का नाम बड़े मुकाम तक, बड़े स्थान तक पहुंचाया। तो हमारी ये बिटियाओं में बहुत संभावनाएं हैं। बस अपनी संभावनाओं को बेटा पहचाने और आप बहुत आगे जा सकती हो। आप अच्छी वैज्ञानिक बन सकती हो, अच्छी आप मैथमेटिशियन बन सकती हो, जो आपकी रुचि है। आप अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहती हो तो आप स्पोर्ट्स में अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हो। आप देश की सेवा करोगी तो देश में भी आप एक बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकती हो। आप बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर जा सकती हो। तो ये सब हमारी संभावनाओं को हमको स्पंदित करना पड़ेगा। मुझे वो पंक्तियाँ याद आती है कि यूं ही नहीं गुजरेंगे इस जहां से, यूं ही नहीं गुजरेंगे इस जहां से, हम भी कुछ निशान छोड़ जाएंगे, बनाया उसने हमें, हम कुछ और बना जाएंगे। तो हम सब उस ऊपर वाले की संतान हैं, उस ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है। हम सब में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जितने भी यहाँ पर हमारे सारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, उन सब के आशीर्वाद से, उन सब की दुआओं से, उन सब की प्रार्थनाओं से हम सब लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। खास करके हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट का, जैसे जयप्रकाश त्रिपाठी जी जो हमारे लायंस क्लब के द्वितीय वाइस गवर्नर थे, बड़े पद पर हैं वो, और उनका बड़ा पोर्टफोलियो है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि टाइम मैनेजमेंट, बच्चों को समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप एडवोकेट बनना चाहें, चिकित्सक बनना चाहें, आप साइंटिस्ट बनना चाहें, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहें, आप एक अच्छे इंसान बनना चाहें, काबिल इंसान बनना चाहें, तो हमको सबसे पहले समय को साध के रखना पड़ेगा, है ना। टाइम इज द रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। समय सब रोगों का, समय सब बीमारियों का इलाज है। समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिसने समय के साथ चला,
समय उसको खूब आगे ले जाएगा, और जो कहीं ना कहीं समय से पिछड़ गया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर हमको पछतावा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ, है ना, अपने सभी वरिष्ठ जनों का, अपने बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें, अपने समाज का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें। आप खूब आगे जाएंगे, आप में बहुत सारी संभावनाएं हैं और संभावनाओं को हमको जगाना पड़ेगा। हमारे धार जिले से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल रही देश की सर्वोच्च परीक्षा IAS और IPS में। जब मैंने उन बच्चों के इंटरव्यूज करे, अभी एक संस्कृति सोमानी IAS बनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो मैंने दिल्ली में उनका इंटरव्यू करा था। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा होती है, उसमें IAS और IPS बनते हैं। जैसे जिले में कलेक्टर बनते हैं और जिले में जो पुलिस अधीक्षक SP बनते हैं, ये दो बड़े पद माने जाते हैं। छोटे बच्चे इतना तो समझते होंगे कि कलेक्टर और SP हमारे जिले के बड़े पद होते हैं। जब मैंने उनका इंटरव्यू करा तो मैंने उनके लिए यही लाइन लिखी थी जो अभी आपको बोली कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो संस्कृति सोमानी जी का जब सम्मान हो रहा था शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भोपाल में, तो उन्होंने मेरी इसी पंक्ति को कोट किया कि जब उनसे कहा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगी, आपकी सफलता का कोई मूल मंत्र बताएं, आप अपना कोई मोटिवेशनल स्पीच दें जिसमें बताएं कि हमारे जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं IAS और IPS की और स्टेट सिविल सर्विसेज की, जुडिशरी सर्विसेज की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनको क्या मंत्र देना चाहेंगे। तो उन्होंने यही कहा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अपने को मन से कभी नहीं हारना है, कितनी भी परिस्थितियां खराब हो। कई बार होता है, कोई दिन हमारा नहीं होता है, सचिन तेंदुलकर 0 पे भी आउट हो जाता है। अभी जैसे रोहित शर्मा अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हुआ है। इससे पहले वो T20 का वर्ल्ड कप जिता करके लेकर के आए हैं। सभी टीम केवल रोहित शर्मा अकेले नहीं, पूरी टीम। जब 11 प्लेयर खेलते हैं और 16 सदस्य पूरी टीम रहती है और उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो सबका सपोर्ट रहता है और टीम जीत करके आती है। तो कहने का अर्थ है, मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि कोई दिन अगर आपका कहीं निराशा का रहे, कभी आप 0 पर आउट हो जाए स्पोर्ट्स के, मैं स्पोर्ट्स की भाषा में, क्योंकि सलीम भाई बैठे हैं, मैं स्पोर्ट से ही आपको बताना चाह रहा हूँ। बच्चों को स्पोर्ट जल्दी समझ में आता है। मैं बड़ी बड़ी ऊंची कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ कि संविधान क्या है, तो मेरे बच्चों को थोड़ा सा समझ में, आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ मेरे बच्चों से, क्योंकि मुझे ये मौका आप सबकी मोहब्बत से, आप सबके आशीर्वाद से मिला है, आप सबसे बात करने का। तो मैं चाहता हूँ कि समय को बच्चों के साथ जाया करूँ, बच्चों के साथ जीऊँ। तो आप लोगों के साथ हो सकता है कोई दिन खराब भी हो सकता है, हम 0 पर आउट हो जाते हैं, है ना। परीक्षा में कोई दिन हमारा, हम खूब पढ़ के तैयारी करके जाते हैं, लेकिन किसी दिन हो सकता है कि हमारा पेपर खराब हो जाता है। तो अपने को निराश नहीं होना है, हमको हताश नहीं होना है, हमको दुगुने उत्साह के साथ कि नहीं, आज का दिन हमारा नहीं था, कल हमारा फिर से दिन होगा, कल हम और अच्छा करेंगे। आज अगर हमारा से ठीक नहीं हुआ है तो कल हम और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। तो मैं बच्चों आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी संभावनाओं को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें, है ना, कि आप में बहुत सारी काबिलियत है, बस ज़रूरत है उस काबिलियत को सही समय पर अपने गुरुजनों के, अपने परिवार के, अपने वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद और उनकी दुआओं से हम सब लोग उसको आकार दें, उसको नया आयाम दें। और मुझे लगता है कि आप सबकी संभावनाएं एक दिन बड़े फलक पर आएगी। मैं, चूँकि मुझे मदरसा कलामिया में बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत धन्यवाद जो मुझ जैसे एक साधारण से इंसान को आप लोगों ने इतनी बड़ी इज्जत और इतनी प्रतिष्ठा और सम्मान दिया। आप सबके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि मदरसा कलामिया में जो राष्ट्रभक्ति का बीजारोपण हमारे संचालक महोदय, सदर, नायब सदर और यहाँ के सारे स्टाफ जो कर रहे हैं, ये बहुत धार शहर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए एक अच्छा संदेश है, सुखद संदेश है। बच्चे आप सब लोग राष्ट्रभक्ति का, समाज का, परिवार का, शहर का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। और इसी तरह से जो आप सब एक अनुशासन, मेरे को आपका अनुशासन बहुत अच्छा लगा, आपका ड्रेसअप, आपका अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करने का जो भाव है वो मुझे बहुत भाया है। और निश्चित तौर पर मैं कहीं जब भी कभी जीवन में मुझे कुछ और लिखने का अवसर मिलेगा तो मदरसा कलीमिया के बारे में और आप बच्चों के बारे में मैं लिखने का जरूर मुझे अवसर मिलेगा। अभी मैंने उस्ताद जाकिर हुसैन पर लिखा था, सलीम भाई ने शायद पढ़ा होगा, जो तबला के बड़े, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में तबले से देश को बहुत रोशन किया, मतलब भारत को उन्होंने तबला वादन से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उस्ताद जाकिर हुसैन पर मेरे को अभी लिखने का अवसर मिला, बहुत बड़ी शख्सियत थी। मेरे शब्द शायद छोटे हैं, उनकी प्रतिभा बड़ी थी। तो जरूर मैं, मुझे कभी अवसर मिलेगा तो आप सबकी प्रतिभाओं को, आप सबकी उपलब्धियों को लिखने का मुझे जब भी ईश्वर अवसर देगा मैं लिखूंगा। आपने मुझे याद किया, बहुत धन्यवाद। फिर से मैं सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ।
जो उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, हम लोग अच्छे कर्म करें। और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा कि नफरत मिले तो प्यार के सांचे में ढाल दो। वाह 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 वाह, क्या बात। नफरत मिले तो प्यार के सांचे में ढाल दो और अश्कों से दिल का मेलापन निकाल दो, अश्कों से दिल का मेलापन निकाल दो। ये जात पात रस्म रीति रिवाज बाकी बचे तो मेरे सागर में डाल दो। असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बड़े ही प्यारे अंदाज में आप बच्चों को समझा रहे थे कि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। जितना सीख रहे हैं वो उस्ताद हो हमारे, या कहीं मदरसे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं वो उस्ताद हो। जहाँ भी आप माता पिता का, माँ बाप का जितना अदब और एहतराम करेंगे, अल्लाह ताला आपके उतने दर्जात को बुलंद करेगा। और खास नुकता जो मैंने नोट किया है, आप हमें ये बता रहे थे कि आप स्कूल के मामले हो या मदरसे के मामले हो या कोई हुनर सीख रहे हैं या किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया है और कहीं पस्ती आई है, जो चलेगा वही गिरेगा, जो बोलेगा उससे ही पस्ती होगी, जो कोई काम करेगा उसी से ही चूक होगी। तो आप बता रहे थे कभी नर्वस मत होना, कभी कमजोर मत होना, दिल को छोटा मत रखना। आप अपनी बात को यूं कह रहे थे कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटा हुआ सितारा जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आप समंदर बनो मेरे दोस्तों, कलंदर बनो मेरे दोस्तों। मैं शर्मा जी का तहे दिल से मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। कामों में कई बच्चे लगे हुए हैं, आप जैसे बुजुर्ग लोग, आप जैसे लोग जो अपनी बात को दिल की गहराई से उनकी दिल तक पहुँचाएंगे, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों में काफ़ी तरमीम आएगी और बदलाव आएगा। और जब बच्चों में बदलाव आएगा बच्चों में, तो ये आज के बच्चे कल के देश के नागरिक हैं। इन आपके ही कानों पे सब बोझ नहीं है। और माशाल्लाह मैं खास तौर से वो बच्चियाँ जिन्होंने अभी प्रोग्राम पेश किया, उनको इनामत तकसीम करने के लिए सर के दस्ते मुबारक से इनामत तकसीम किया जा रहा है। उनको आलिया फातिमा तशरीफ लाए, सर उनको जो है कलम से नवाज रहे हैं। आलिया फातिमा, ज़ैनब फातिमा भी तैयार है। जिया फातिमा, इस मदरसे में माशाल्लाह इनको स्कूलों में कई बच्चे पढ़ते हैं और मदरसा में भी कई बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो हर एक्टिविटीज में बहुत पेश रहते हैं। उनको दिली मोहब्बत होती है, किसी भी काम में उस्ताद की खिदमत का मामला हो या मदरसे का या स्कूल का कोई काम हो, तो वो आगे बढ़कर उस काम को अंजाम देते हैं। ऐसे कुछ बच्चों के नाम हमने चुने हैं, उसमें फरहान इरफान शाह, वो आज उनको भी नामाज से नवाजा जा रहा है। जिस इंसान के दिल में जज्बा लगा है बचपन से कुछ करने का, तो वो मोहल्ले का मामला हो या शहर का मामला हो, हो या खुशी का काम हो, वो आगे बढ़कर उस काम को अंजाम देने की कोशिश करता है। और यही मानव सेवा है। ये मोइज अजाय मोइज सुलेमान खान साहब, ये बच्चे तन मन से बिल्कुल सेवा में लगे रहते हैं। हसन जुनैद मंसूरी, मैं दुआ करता हूँ कि ये बच्चे को सभी बच्चों को अपने वालिदैन का, उस्ताद का फरमाबरदार बनाएं और सबको खिदमत का जज्बा अता फरमाएं।
आपको सुनहरा अवसर मिल गया है।